हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन अल्कलिनिटी ऑफ वाटर. सो क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ वाटर वाज अल्कलाइन टू बोथ फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. वाटर का जो सैंपल दिया गया है दैट इज अल्कलाइन फॉर बोथ फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दोनों के लिए है. 100 ml of this water sample required 12.4 ml of N/50 H2SO4 for phenolphthalein end point and 15.2 ml of acid to methyl orange end point. और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट, कि वाटर में टाइप एंड एक्सटेंटिटी क्या है, अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, किसके कारण प्रेजेंट है, किस आयन के कारण इसमें वो प्रेजेंट है. टाइप एंड एक्सटेंट को जानने के लिए आपको मेरे लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर. जब आप उसमें जाएंगे तो मैंने उसमें डिटर्मिनेशन समझाया हुआ है वाटर की अल्कलिनिटी पे ऊपर, और कैसे हम टाइप एंड एक्सटेंट का वो टेबल ड्रॉ करते हैं कि P इज इक्वल टू 0 है तो क्या वैल्यू हो गया, क्या आयंस प्रेजेंट होंगे. P इज इक्वल टू यदि M है तो कैसे आयंस प्रेजेंट होंगे, या P इज लेस देन हाफ एम है, या P इज़ ग्रेटर देन हाफ एम है, या इस P इज़ इक्वल टू हाफ एम है. जो भी कंडीशन है वो सारी मैंने उसमें समझाई हुई है, और उसके बाद फिर आप जब इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. अ सैंपल ऑफ वाटर वॉज अल्कलाइन टू बोथ फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. दोनों के लिए सैंपल क्या है? अल्कलाइन है. यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ml ऑफ वाटर. This water sample required 12.4 ml of N/50 H2SO4 for phenolphthalein end point. तो पहले हम phenolphthalein end point पे लेंगे, तो लिखेंगे 100 ml of water sample up to phenolphthalein end point is equal to होगा, इसमें जो आपका वॉल्यूम दिया है और एसिड दिया है N/50 H2SO4. कितने वॉल्यूम में? 12.4. तो 12.4 ml ऑफ N/50 H2SO4 ये दिया हुआ है. तो हम इसमें अब लगाएंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन. सो नॉर्मलिटी इक्वेशन जो है हमारा, दिस इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N1V1 जो लेंगे वो अल्कलाइन वाटर के लिए रहेगा, और N2V2 इज फॉर स्टैंडर्ड एसिड. यहाँ पे हमने लिया हुआ है क्या? H2SO4. अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. N1 हमें आइडेंटिफाई करना है. N1 जो कि क्या है, सिंपली दिखाई पड़ रहा है कि अप टू फेनोल्फथलीन एंड पॉइंट तक है, तो आप इसको NP भी लिख सकते हैं. वॉल्यूम इज लिखा हुआ है 100 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल. तो अल्कलाइन वाटर सैंपल का जो वॉल्यूम है दिस इज 100 ml. देन N2 दिस इज फॉर स्टैंडर्ड एसिड, जो यहाँ पे दिया है N/50 H2SO4. यू विल राइट हियर 1/50 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दिया है 12.4 ml. अब हम NP को बाहर निकाल लेंगे. NP इज इक्वल टू 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 12.4 ml डिवाइडेड बाय 100 ml. ये जो वैल्यू है NP की आपने निकाल ली है. अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ, स्पेशली जो हमारा P है, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और P इज इक्वल टू होगा NP जो हमने नॉर्मलिटी निकाली है फेनोल्फथलीन में. इसके साथ साथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम सभी जानते हैं 50 होता है. इसके साथ साथ 1000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसको ppm या मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर लीजिए. तो P इज इक्वल टू NP की जो वैल्यू जितनी थी वो आप लिख लीजिए, 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 12.4
divided by 100 multiplied by 50 multiplied by 1000 ppm। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो P इज इक्वल टू 124 ppm आ जाएगा। तो ये आ गई P की वैल्यू कितनी 124। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पे। तो आप यहीं पे लिखा हुआ है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल अप टू मिथाइल ऑरेंज। यदि नोट डाउन करना है तो डियर स्टूडेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ 100 ml ऑफ वाटर सैंपल अप टू जहां फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट था, अब आप लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो अब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट को हम शो करेंगे। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ले लिया जाएगा, मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, जिसमें अब देखिए कितना एसिड ऐड किया गया है, सेम ही सोल्यूशन नहीं है, सेपरेट टाइट्रेशन है, और जिसमें अलग से देखिए यहाँ पे लिखा है 15.2 ml ऑफ एसिड टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है 15.2, ये इधर पुट कर लेंगे 15.2 ml ऑफ N/50 H2SO4, ये चीज़ लिया जाएगा। अब यही फॉर्मूला रहेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 डैश भी आप लिख सकते हैं इसको अल्कलाइन वाटर के लिए, और ये स्टैंडर्ड एसिड के लिए है। अब जहाँ पे N1 था उस जगह पे हो जाएगा NM। NM वॉल्यूम जो V1 है वो सेम रहेगा, जैसा 100 था यहाँ पे भी 100 रहेगा। नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड जो दिया है 1/50, इट विल ऑल्सो सेम। देन वॉल्यूम जो स्टैंडर्ड एसिड का था वो था 12.4 फिनोल्फथालीन में, लेकिन यहाँ पे कितना रहेगा 15.2 रहेगा, तो आप यहाँ 15.2 ले लेंगे। सो अब NP की जगह पे इधर भी NM इज इक्वल टू हो जाएगा NM इज इक्वल टू 1/50। अब ये जो 15.2 था इधर आप 15.2 लिख लेंगे, 15.2 ml, ये 100 नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद हम फिर से स्ट्रेंथ निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज, दिस इज M, और यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी निकली थी वो आपकी NM में हो जाएगी। सेम फॉर्मूला रहेगा, M इज इक्वल टू NM इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1000, दैट इज फॉर ppm मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 50। सो अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला रहेगा हमारा M, और यहाँ पे पूरा का पूरा फिर से पुट कर लेंगे। तो M इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आ रही है NM की वैल्यू थी 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 15.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगेन कट कर लीजिए, यू विल सी M की जो वैल्यू आएगी that will be M is equal to 152 ppm। तो ये था फॉर्मूला, जिस तरीके से हमने कैसे इसकी स्ट्रेंथ को निकाला, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन के थ्रू हम किस तरीके से NM निकालते हैं, और नॉर्मेलिटी के बाद फिर हम उसकी स्ट्रेंथ को निकालते हैं। अब टाइम है टाइप एंड एक्सटेंट निकालने का, बिकॉज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट, कि क्या आयंस प्रेजेंट हैं और टाइप एंड एक्सटेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। सो अब हम लगा के देखेंगे इसमें कि क्या चीज़ आता है। तो P की वैल्यू जो हमने निकाली थी, P की वैल्यू थी 124 ppm, M की वैल्यू थी 152 ppm। सो टाइप एंड एक्सटेंट जो होगा, टाइप एंड एक्सटेंट विल बी क्या होगा, हमें फॉर्मूले पता है। आप हमारे उस टेबल को देखेंगे जो टाइप एंड एक्सटेंट का टेबल मैंने समझाया था। क्या P इज इक्वल टू 0 दिख रहा है? नहीं है। P इज इक्वल टू M है? नहीं है। क्या P इज लेस M है, मतलब लेस हाफ M है आपका? ये चीज़ चेक कीजिए। तो
नहीं है। क्या P इज ग्रेटर हाफ एम है? तो हाँ, P इज ग्रेटर हाफ एम ज़रूर है। तो आप P का साइन लगाएंगे, ग्रेटर साइन हाफ एम। अब ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है। तो 152 जो भी आपका है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब आप डिवाइड करके देखेंगे उसको तो आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ पे कि ये स्मॉल है 76 और ये 124। P इज ग्रेटर हाफ एम होता है तो आपको स्टेबल पे देखना होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्साइड आयन और दूसरा प्रेजेंट होता है कार्बोनेट आयन। ये दोनों के कारण वाटर में अल्कलिनिटी होगी क्योंकि टाइप एंड एक्सटेंट क्या आ रहा है, P इज ग्रेटर हाफ एम। अब यदि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या होगा, वो भी टेबल में मैंने समझाया हुआ है, ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हाइड्रोक्साइड आयन यदि प्रेजेंट है तो फॉर्मूला विल बी 2P माइनस एम। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय P की वैल्यू कितनी थी, 124 माइनस 152। आंसर जो हमारा होगा कंप्लीटली दैट विल बी OH का रहेगा 96 ppm। ये आ गया आपका आंसर। यदि हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, इनके कारण अल्कलिनिटी थी, तो हमारा किसकी जो स्ट्रेंथ होगी, क्या अल्कलिनिटी होगी, वो होगी 96 ppm की। अब दूसरा हमारा प्रेजेंट है, अल्कलिनिटी का रीजन है दैट इज अ कार्बोनेट। यदि कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कार्बोनेट आयन प्रेजेंट ही है बिकॉज हमारा यहाँ पे जो टाइप एंड एक्सटेंट का फॉर्मूला आ रहा है इट इज P इज ग्रेटर हाफ एम। तो दो चीज़ें प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जब प्रेजेंट है तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा दिस इज 2m माइनस P। देन 2m की जो वैल्यू है दैट वी विल पुट 1452 प्लस हमारा 1 माइनस 124। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है दिस विल बी, कार्बोनेट की टोटल हो जाएगी 56 ppm। ये हमारा था न्यूमेरिकल। तो हमें वाटर में यदि अल्कलिनिटी को चेक करना है तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिटरमाइन टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट। वाटर में कैसे अल्कलिनिटी प्रेजेंट है उसका टाइप एंड एक्सटेंट अपने को बताना पड़ता है। तो जो मैंने आपको नॉर्मलिटी इक्वेशन के फॉर्मूला बताया N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से आप कंप्लीटली स्ट्रेंथ फाइनली निकालेंगे P और M की वैल्यू। P एंड M की वैल्यू को निकालने के बाद आप कंडीशन देखेंगे उस टेबल में जाकर कि टेबल में जाके कि P इज इक्वल टू 0 है, कि P इज इक्वल टू M है, कि P इज ग्रेटर हाफ एम है या P इज स्मॉलर हाफ एम है। 5 कंडीशंस होती हैं, आप पांचों कंडीशन में से कोई भी देखेंगे। कंडीशन जो हमारे टाइप एंड एक्सटेंट की आ रही थी दैट इज P ग्रेटर हाफ एम था। इसका मतलब था वाटर में जो अल्कलिनिटी है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन एंड कार्बोनेट आयन। अब यदि हाइड्रोक्साइड आयन के कारण है तो फॉर्मूला जो बनेगा दिस इज 2P माइनस एम। इस तरीके से पुट करके ये वैल्यू आपके सामने आ गई। और जब कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है तो ड्यू टू कार्बोनेट आयन आपको ये फॉर्मूला लगेगा 2m माइनस P और इसके बाद आप ये निकाल सकते हैं। जो आपका सोल्यूशन है इस तरीके से आप पूरा का पूरा कंप्लीटली निकाल पाएंगे कि वाटर में किस कारण से अल्कलिनिटी है, क्या आयंस प्रेजेंट है कि हम टाइप एंड एक्सटेंट को निकाल सकते हैं। यदि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए कि वो भी सॉल्व कर सकें उस न्यूमेरिकल को वेरी इजीली। और यदि कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच।